नेपाल में एक बार फिर राजशाही की मांग उठ रही है। 28 मार्च को हुए हिंसक प्रदर्शन में एक पत्रकार समेत 2 लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर वहां राजाओं का शासन कैसे खत्म हुआ और भारत की क्या भूमिका रही। साल 1768 में गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने छोटे छोटे राजवाड़ों को एकजुट कर आधुनिक नेपाल की नींव रखी। अगले 250 साल तक शाह वंश ने नेपाल पर राज किया। 19वीं सदी में राणा वंश का उदय हुआ, जिसने शाह राजाओं को नाम मात्र का शासक बना दिया और असली सत्ता अपने हाथों में ले ली। लेकिन 1951 में जन आंदोलन के बाद राजा त्रिभुवन ने राणा शासन को उखाड़ फेंका और शाह वंश की सत्ता फिर से बहाल हुई। यह वह दौर था जब नेपाल में लोकतंत्र की नींव पड़ रही थी, लेकिन राजशाही अभी भी मजबूत थी। 1959 में नेपाल में पहली बार संसदीय चुनाव हुए, लेकिन 1960 में तत्कालीन राजा महेंद्र ने लोकतांत्रिक सरकार को भंग कर दिया और पंचायती शासन व्यवस्था लागू कर दी। 1990 में नेपाल में जन आंदोलन हुआ, जिससे बहुदलीय लोकतंत्र बहाल हुआ, लेकिन राजशाही बरकरार रही। लेकिन 1 जून 2001 को हुए शाही नरसंहार ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। राजा वीरेंद्र की मौत के बाद उनके भाई ज्ञानेंद्र शाह को ताज सौंप दिया गया। उस समय नेपाल माओवादी विद्रोह के दौर से गुजर रहा था। माओवादी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पुष्पकमल दाहाल यानी प्रचंड नेपाल के राजशाही को समाप्त कर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। 2006 में हुए दूसरे जन आंदोलन में जनता सड़क पर उतर आई। फिर माओवादियों और राजनीतिक दलों के दबाव में ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ा। 28 मई 2008 को संविधान सभा में बहुमत से राजशाही को खत्म कर नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। हालांकि नेपाल को लोकतांत्रिक बनाने में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल का साथ दिया था, जिससे चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। 2008 में जब प्रचंड पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना, जो भारत के लिए एक आश्चर्यजनक कदम था। यह कदम भारत नेपाल संबंधों में तनाव का संकेत था। पुष्पकमल दाहाल यानी प्रचंड एक पक्षीय शासन स्थापित करने के लिए राज्य की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। दिल्ली ने प्रचंड के इस कदम के खिलाफ नेपाल के बाकी राजनीतिक वर्ग को लामबंद कर लिया। इसका नतीजा ये निकला कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि गृह युद्ध खत्म होने के बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया 8 साल तक खिंच गई और आखिरकार साल 2015 में नया संविधान लागू हुआ और इसके साथ ही नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। लेकिन 2025 में नेपाल फिर से चर्चाओं में है। राजशाही बहाली की मांग जोर पकड़ने लगी है। जनता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बार बार सरकार बदलने से परेशान है। प्रदर्शनकारी काठमांडू की सड़कों पर राजा वापस आओ, देश बचाओ के नारे लगा रहे हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 फरवरी को प्रजातंत्र दिवस पर लोगों से समर्थन मांगा था और इसी के बाद आंदोलन तेज हो गया। राजशाही की वापसी के समर्थन में 40 से ज्यादा संगठन अब शामिल हो चुके हैं। हालांकि इस आंदोलन की शक्ल क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।